अब देख लेते हैं भारत रत्न। भारत रत्न किस किस को मिला है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछ लेता है। अब देखो अनाउंस कब हुआ था? 2024। 2026 में क्यों नहीं? 2026 में इसीलिए नहीं क्योंकि भारत रत्न बहुत ही एक्सेप्शनली वेल अपने फील्ड में करने वाले लोगों को ही दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए भारत रत्न हर साल नहीं दिया जाता, लगभग गैप ही होता है 2-3 साल का, है ना। 2020 को दिया, फिर 2023 में दिया, फिर ऐसे करके गैप होता है। तो अब भारत रत्न आखिरी टाइम कब दिया गया था? 2024, तो हमको यही याद करना है। और ये देखो इस बार 5 लोगों को दिया गया था, है ना। इससे पहले 3 लोगों का लिमिट रहता था और ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इस बार 5 लोगों को दिया गया था, ये भी एक्सेप्शन है थोड़ा। तो ये 2024 के कौन कौन लोग भारत रत्न पाए थे ये याद रखना, है ना। डायरेक्टली पूछ लेते हैं। अब पहला, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि पॉलिटिशियन थे। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जी, पोस्टहुमस, ये इसका मतलब क्या होता है कि इनके मरने के बाद, ठीक है, मरने के बाद इनको भारत रत्न दिया गया, है ना। भले ये नहीं रिसीव किए होंगे बट इनके मरने के बाद दिया गया, इनके एक्सेप्शनल बहुत अच्छा काम करने की वजह से। ये सीएम बिहार के थे, तो इनको दिया गया कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। और चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, अब ये याद रखना कि एमएस स्वामीनाथन क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं एमएस स्वामीनाथन। और ये तो पता ही होगा पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत रत्न हो गया। अब पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण ये 2026 के हैं, है ना, लेटेस्ट है। और ये जो पद्म विभूषण है ये लगभग हर साल दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखो पद्म विभूषण किन किन को मिला है। तो श्री धर्मेंद्र सिंह देओल जी को मिला है ना। किस फील्ड में? आर्ट फील्ड में। किस स्टेट के थे? ये महाराष्ट्र के थे। ठीक है, अब श्री केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स में मिला है। किस स्टेट के? केरला। अब मिस एन नजम, है ना, कहाँ किस फील्ड में? आर्ट में। किस स्टेट? उत्तर प्रदेश, है ना। श्री पी नारायणन, लिटरेचर एंड एजुकेशन। किस स्टेट में? केरला के। ठीक है, श्री वी एस अच्युतानंदन। और ये देखना इनके मरने के बाद मिला है, जिसके आगे पोस्टुमस लगा है ना, मतलब कि उनके देहांत के बाद उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण से या जो भी अवार्ड के आगे लगा हो। ठीक है, अब इनको किस फील्ड में मिला है? पब्लिक अफेयर्स में मिला है। किस स्टेट? केरला स्टेट। स्टेट वैसे उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, जैसे ये 3 केरला से हैं, 3 लोग, श्री केटी थॉमस जी, श्री पी नारायण और श्री वी एस अच्युतानंदन जी। तो ये तीनों लोग केरला से थे। ठीक है, और किस फील्ड में मिला ये थोड़ा एक बार देख लेना, आर्ट फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स में, लिटरेचर में। ठीक है, अब पद्म विभूषण और पद्मश्री और ये सब अगर तुम कहो कि पद्म विभूषण और पद्मश्री, तो पद्मश्री वगैरह ये लगभग 115 लोगों को मिला था। तो थोड़ा मतलब याद करने में भी डिफिकल्ट होगा, तो उसको एमसीक्यू से कवर कर लेना, और वो पूछता भी नहीं है चाहते। ठीक है, तो जो भी पूछा रहेगा वो थोड़ा बहुत एमसीक्यू से कवर हो जाएगा।